हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करिए, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें कि मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स थे, मेरी प्रेगनेंसी कैसे, उसमें क्या उतार चढ़ाव आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी प्रेगनेंसी में ऐसी हुई जो मैंने पहली बार टर्म सुने, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके बाद मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हुई और ये मेरा क्यूट सा बेबी मुझे मिला। और इसने स्टार्टिंग में बहुत लुका छुपी खेली मम्मा के साथ, और लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। सारी चीज़ें स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन उसके बाद जब ये मेरा बेबी मेरी गोद में आया तो सारी चीज़ें वो मैं भूल चुकी हूँ। मैंने सोचा था कि मैं शायद अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन जब आप लोगों ने मुझे मेरे वीडियोस पे इतना प्यार दिया, मेरे बेबी को इतना प्यार दिया और इसके वीडियोस लाइक करते हैं, इसके वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करनी चाहिए। और जिन लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता हैं, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, तो मैं उनके साथ अपनी प्रेगनेंसी शेयर करूं, उनको भी एक उम्मीद होगी, उनको भी अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो शादी के 3 साल हो गए थे और फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने डिसाइड किया कि अब बेबी प्लान करते हैं। तो बेबी प्लान करने से पहले मैंने सोचा डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर कुछ प्री प्रेगनेंसी चेकअप्स करवाते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, ये सब चीज़ें करवाते हैं। तो डॉक्टर से कंसल्ट किया, सारे टेस्ट हुए, टेस्ट नॉर्मल थे। और ये टेस्ट मैंने 3 महीने पहले करवाए थे, क्योंकि प्लान करने से पहले 3 मंथ्स पहले डॉक्टर्स फिर फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं। तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, फॉलिक एसिड स्टार्ट हो चुकी थी। और फिर मैंने फर्स्ट टाइम जो अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट की थी वो था जनवरी 2023, और फर्स्ट टाइम जो ट्राई किया था वो दिसंबर में था, 1 मंथ पहले ही। तो ऑब्वियसली जनवरी में टेस्ट किया तो नेगेटिव आया। तो नॉर्मल था, क्योंकि डॉक्टर्स भी बोलते हैं 6 मंथ तो मिनिमम आपको ट्राई करना है। तो जनवरी में मैंने जब टेस्ट किया तो नेगेटिव आया, नॉर्मल पीरियड्स आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर पीरियड्स आने के 4 दिन बाद मुझे लेफ़्ट साइड में, लोअर एब्डोमेन में लेफ़्ट साइड में पेन हुआ। तो मैंने नॉर्मली लिया, क्योंकि मुझे ऐसे पेन होते रहते, तो मैंने सोचा नॉर्मल पेन है, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट डे सेम जगह पे और उसी टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ, और वो पेन मुझे अनबियरेबल हुआ। मैंने हस्बैंड को बोला कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपको किस टाइप का पेन हो रहा है, वो डॉक्टर एनालाइज कर लेते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने बोला हाँ ट्राई कर रहे हैं, बट अभी मुझे पीरियड्स हुए हैं, तो कोई वो सब तो नहीं हो सकता है। तो फिर भी डॉक्टर ने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया और वो वीक पॉजिटिव आया। फिर क्योंकि मेरे दिमाग में भी प्रेगनेंसी का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल पीरियड मुझे 4 दिन पहले हुए थे, तो कैसे पॉसिबल हो सकता था। फिर भी डॉक्टर ने जब टेस्ट कराया तो वो वीक पॉजिटिव आया। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा, अब मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है, पर डॉक्टर्स थोड़े परेशान हुए। फिर डॉक्टर्स ने मुझे यूएसजी के लिए, और ये रात में मैं इमरजेंसी में गई थी 8 बजे। 8 बजे से प्रेगनेंसी टेस्ट, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें हुई। डॉक्टर को सोनोग्राफी में भी कोई यूट्रस में प्रेगनेंसी नज़र नहीं आई, बस जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसमें वीक पॉजिटिव आया। फिर डॉक्टर भी परेशान हो रहे हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, प्लस यूट्रस में कोई प्रेगनेंसी नहीं है, कोई रेसिड्यूअल नहीं है, तो प्रेगनेंसी है कहाँ। फिर वहाँ से एक टर्म मैंने सुना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स का रिएक्शन देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो डॉक्टर्स अभी मुझे नहीं बता रहे हैं। तो रात में ही डॉक्टर्स की टीम ने जब अल्ट्रासाउंड किया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे रात 12 साढ़े 12 बजे डॉक्टर्स ने बोला आपको एडमिट करना पड़ेगा। फिर भी मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो लग रहा था नॉर्मली चीज़ है, क्यों मुझे एडमिट कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला हो सकता है कि आपकी ये बहुत अर्ली प्रेगनेंसी हो, नहीं तो ये फिर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब मुझे पता नहीं था एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है।
फिर डॉक्टर ने मुझे सिर्फ एक लाइन में ये समझाया कि अगर प्रेगनेंसी आपके यूट्रस में नहीं है, यूट्रस के अलावा कहीं और है, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेगनेंसी आपकी फैलोपियन ट्यूब में हो रही है और वो डेवलप कर रही है, तो कभी भी आपकी फैलोपियन ट्यूब रप्चर कर सकती है, जिससे कि लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होगी और जान जा सकती है। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला आप सिंपल, और फिर बीपी भी शूट हो सकता है, तो डॉक्टर ने मुझे सिंपल यही बोला कि आप एडमिट हो जाओ, और अगर कोई भी इमरजेंसी होती, इन केस अगर बीपी शूट होता है या फिर रप्चर होता है, तो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर अवेलेबल है और वो सर्जरी करके इसको सही कर सकते हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि ठीक है, एडमिट होना ही ज़्यादा बेटर है। और डॉक्टर ने एक पॉजिटिव होप भी मुझे दी कि हो सकता है कि ये बहुत अर्ली प्रेगनेंसी हो। तो दोनों चीज़ें हैं, पर ज़्यादातर था एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर जब मैं एडमिट हो गई तो डॉक्टर्स मेरा बीपी मॉनिटर करते थे और मुझसे हमेशा पूछा जाता था कि आपको पेन तो नहीं हो रहा, पर एकदम नॉर्मल था, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। बस मेरा डेली बीटा एससीजी मॉनिटर किया जाता था कि बीटा एससीजी एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे कि आपके प्रेगनेंसी के बारे में, जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, उसके बारे में पता लगाते हैं। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो वो एवरी 48 आवर्स में डबल हो जाता है, लेकिन अगर कोई और प्रेगनेंसी है, जैसे कि मोलर प्रेगनेंसी है, एटोपिक प्रेगनेंसी है, तो वो उस रेट से नहीं बढ़ता है। तो मेरा बीटा एससीजी कम हो रहा था। जैसे कि मैं 1 वीक के लिए एडमिट थी, तो धीरे धीरे अगर वो प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती तो जो मेरी बीटा एससीजी की वैल्यू थी वो डबल होती 48 आवर्स में, पर मेरी वो डिक्रीज हो रही थी। तो डॉक्टर ने ये कॉन्क्लूड किया, जो मेरा लास्ट पीरियड आया था वो पीरियड नहीं था, दैट वाज आप कह सकते हैं कि नेचुरली ही जो भी केमिकल प्रेगनेंसी हुई थी वो अबॉर्ट हो गई। उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया और 1 वीक के बाद मेरा बीटा एससीजी का लेवल 50 के बिलो आ गया था और मुझे डिस्चार्ज दे दिया कि अब तो ये 0 हो जाएगा। और आफ्टर 1 वीक मुझे फॉलोअप चेकअप के लिए बुलाया गया था। तो जब मैं 1 वीक के बाद गई, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा बीटा एससीजी बहुत बढ़ चुका था। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे कि ये कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि वो तो बिलो 50 हो गया था और धीरे धीरे वो 0 हो जाता। फिर मुझे डॉक्टर्स ने फिर से बोला कि आप एडमिट होइए, क्योंकि ये जो आपकी प्रेगनेंसी थी वो प्रॉपर्ली अबॉर्ट नहीं हुई, वो रीडेवलप हो रही है, तो इसके लिए कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। और फिर आपका ये जो प्रॉपर इसका एबॉर्शन का जो प्रोसेस होता है वो करेंगे, जिसमें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन देते हैं। तो ये डॉक्टर ने ऐसा मुझे बोला था, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी पूरी अच्छे तरीके से उसको अबॉर्ट कर देंगे। फिर मैं एडमिट हुई, लेकिन फिर कहते हैं ना कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, एक बार लास्ट हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। जब अल्ट्रासाउंड किया डॉक्टर ने, उनको यूट्रस में एक छोटा सा डॉट नज़र आया और वही एक उम्मीद की किरण थी, क्योंकि डॉक्टर भी शॉक थे कि अभी तक बीटा एससीजी 0 हो चुका था, उसके बाद वो ज़्यादा हो रहा था और यूट्रस में कुछ विजिबल नहीं था। लेकिन जब उनको एक डॉट दिखा तो डॉक्टर ने बोला नहीं, इंजेक्शन अभी नहीं देंगे, अभी वेट करते हैं, एटलीस्ट 2-3 दिन वेट कर लेते हैं, क्या पता अगर प्रेगनेंसी है नॉर्मल प्रेगनेंसी, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी को भी डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर वो डॉट जब दिखा, फिर उसको उस डॉट से डॉक्टर को थोड़ी सी एक होप नज़र आई और डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है। और फिर भी मुझे ये बोला गया था कि अभी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोलूँगी और मैं वेट करूँगी कि 6 to 8 वीक्स का, कि बेबी में अगर हार्ट बीट आ जाती है तो इसका मतलब ही एकदम सब कुछ सही हुआ। फिर मुझे दोबारा बुलाया गया था आफ्टर 1 वीक, क्योंकि 6 वीक होने वाले थे उस टाइम। तब मेरे बेबी में हार्ट बीट आ गई थी और वो जो फर्स्ट हार्ट बीट थी, आप यकीन मानिए, इतने उतार चढ़ाव के बाद, क्योंकि जो पिछले जो दिन गए थे वो बहुत ज़्यादा बुरे थे, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया। और प्लस उसके जो आप बोल सकते हैं जितने भी, जैसे डॉक्टर ने टर्म यूज़ किया था लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग या फिर
बीपी शूट हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें थी जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो इन सब चीज़ों के बाद जब फाइनली डॉक्टर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और बोला आपकी बेबी में हार्ट बीट आ गई है, सब कुछ नॉर्मल है, आप सोच नहीं सकते मेरे अंदर मतलब मैं कितना ज़्यादा खुश हुई थी। पर फिर भी जब इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, फिर कहीं ना कहीं हर एक स्टेप पे मैं डरती चली थी। पूरी प्रेगनेंसी मुझे डर लगता था कि जैसे आने वाले स्कैन नॉर्मल होंगे और क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। फिर कुछ इस तरीके से मेरी प्रेगनेंसी की शुरुआत हुई। जब चीज़ें अच्छी होने लगी तो जो बुरा फेस था उसको मैं याद भी नहीं करती थी, और जब अच्छा हो रहा है तो अच्छे को ही दिमाग में रखो, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि आप कभी बुरा फील करोगे, कभी अच्छा फील करोगे। तो कोशिश करिए कि खुश रहिए। फिर मेरी प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ था, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि वॉमिटिंग होती है, मॉर्निंग सिकनेस होता है, बहुत ज़्यादा थकान होती है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी थी। पर जब मुझे ये सब कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर मेरे दिमाग में आया क्या मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल है। ऑब्वियसली ये प्रेगनेंसी में आई थिंक सारी वुमेन्स ने ऐसा फील किया होगा कि उनको कभी ना कभी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं हर बार डॉक्टर के पास जाती थी, 4-5 क्वेश्चंस लिख के लेके जाती थी कि डॉक्टर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने पहली चीज़ तो मैंने यही था कि मॉर्निंग सिकनेस का, तो डॉक्टर ने बोला ऐसा नहीं होता है कि वैसे तो प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस एक हेल्दी साइन है, पर जिसको नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को होता है, पर कुछ ऐसे भी हैं जिसको नहीं होता है। तो आप अपने आप को लकी समझिए कि आपको ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं और आप हेल्दी वे में खा सकते हो। तो मैं नॉर्मली फिर मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंजॉय किया। फिर NT&B स्कैन की डेट आ गई, तो NT&B स्कैन कराया, वो भी नॉर्मल हुआ। जो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट स्कैन होता है, NT&B मेन स्कैन होता है, NT&B स्कैन, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने ना देखा हो तो आप देख लीजिए, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो NT&B भी नॉर्मल आया। उसके बाद फिर मेरी प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करती थी और बहुत अच्छा फील करती थी। तो मैं हमेशा एक्टिव ही रहती थी, जैसे कि मैं शाम को वॉकिंग पे चली गई, मॉर्निंग में वॉकिंग पे चली गई। तो ये मैं अपना बता रही हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट होती है, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। हो सकता है मैं एक्टिव फील कर रही हूँ, पर दूसरी किसी की प्रेगनेंसी हो तो वो उतना एक्टिव फील ना करें। तो और आप कुछ भी करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। तो मेरा था, मैं एक्टिव फील करती थी और मुझे स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि मुझे प्रेगनेंसी में एक कैलकुलेटेड वे में ही वेट गेन करना है, ताकि प्रेगनेंसी के बाद मुझे लूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं योगा भी करती थी, पर योगा करने से पहले मैंने अपने डॉक्टर से पूछ लिया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपसे जितना हो पाए उतना ही करिएगा, ज़्यादा नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें मैं करती थी ताकि मैं एक्टिव रहूं और फ्रेश फील करूं, ज़्यादा वेट ना गेन करूं। तो ये ऐसे करते करते मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकला। फिर जब सेकेंड ट्राइमेस्टर हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिर एनोमली स्कैन हुआ। तो एनोमली स्कैन में मेरी जो प्लेसेंटा पोजीशन थी वो लो लाइन थी। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया कि 2 सेंटीमीटर्स का कट ऑफ होता है और आपकी 1.8 सेंटीमीटर है। तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसके बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो और बनाऊंगी और मैं उसमें बताऊंगी। और एनोमली स्कैन पे एक वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आपने ना देखा हो तो उसको ज़रूर देख लें। तो मेरा 1.8 सेंटीमीटर पे लो लाइन प्लेसेंटा थी और 0.2 सेंटीमीटर से ही बची हुई थी। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, क्योंकि लो लाइन प्लेसेंटा में कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि आपके लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। तो मैंने प्रॉपर डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, मैंने प्रॉपर बेड रेस्ट लिया और जब भी मैं लेटती थी अपने पैरों के नीचे पिलो रखती थी, ताकि लेग्स मेरे इंक्लाइन रहें और ज़्यादा आपको बेंड नहीं होना है। कुछ प्रिकॉशंस थे जो मैंने लिया। उसके बाद जब मैंने 2 वीक्स के बाद अपना दोबारा से टेस्ट करवाया, तो जो मेरी प्लेसेंटा थी वो ऊपर चली गई थी और नॉर्मल प्लेसेंटा हो गई थी, वो लो लाइन नहीं थी। तो अगर आप लोगों को भी कहीं पता चलता है स्कैन में कि लो लाइन है, तो डरना नहीं है, बस डॉक्टर्स जो बोले उसको फॉलो करना है आपको।
और मुझे बेबी मूवमेंट जो था वो 4 मंथ के एंड में पता चलने लगा था। ज़्यादा नहीं पता चलेगा कि एकदम जैसे 3 इडियट्स मूवी की तरह नहीं होता है। नॉर्मल आपको निवल के जस्ट ये जो आपकी बेली बटन है उसके जस्ट बगल में थोड़ा सा मुझे ऐसे बबल टाइप का फील होता था। स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं पता चला 1-2 दिन, लेकिन जब वो कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे होता था, स्पेशली जब आप कुछ खा रहे हो उसके बाद होता था, तब फिर मुझे पता लगने लगा कि हाँ ये बेबी मूवमेंट है। फिर धीरे धीरे जैसे बेबी ग्रो करेगा तो उसके मूवमेंट्स भी ज़्यादा होने लगेंगे और आपको पता भी ज़्यादा लगेगा। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने में बहुत अच्छा लगता था। तो मैं सबसे अच्छा तरीका था मुझे खुश रहने का कि मैं अपने बेबी की मूवमेंट जब भी होती थी कैमरा लेके मैं उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करती थी। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने कब कब बेबी मूवमेंट रिकॉर्ड की है। तो जस्ट अभी मैं चला के आपको दिखाती हूँ अपनी बेबी मूवमेंट। मैंने ये रिकॉर्ड की थी ताकि जब मेरा बेबी बड़ा होगा तब मैं उसको भी दिखाऊंगी, और मेरे लिए तो ये एक लाइफ टाइम मेमोरी होगी ही। तो आप देखिए बेबी मूवमेंट, उसके बाद में बाकी चीज़ें बताती हूँ। ये है मेरा बेबी जिसका बेबी मूवमेंट मैंने आपको दिखाया। पेट में कैसे ये मूवमेंट कर रहा था। अब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको दिखाऊंगी। बेबी आप क्या कर रहे थे मम्मा के टमी में? हाँ चीकू, ये है मेरा बेबी। अब ये 6 मंथ्स का हो गया है। इसी की प्रेगनेंसी के बारे में मैं इस पूरी वीडियो में बता रही हूँ। अब तो ये बहुत शैतानी करने लगा है। कितनी जल्दी बड़ा हो गया है कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है कि अभी तो मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, अभी तो डिलीवरी हुई है। तो आपने देखा मेरा बेबी कैसे मूव करता था। और इसकी आई थिंक हर किसी की यही स्टोरी होती है कि जब भी कैमरा लेके स्टार्ट करो तो बेबी मूवमेंट करना बंद कर देता है। पर किसी तरह मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया था। फिर खैर ये सब तो बेबी मूवमेंट की बात हो गई। फिर धीरे धीरे प्रेगनेंसी, जैसे मेरा 7 मंथ हुआ, 8 मंथ हुआ, मैं घूमती भी थी। जैसे कि कहीं घूमने जाना है तो मैं घूमती थी। बस आपको प्रिकॉशंस रखना है, ज़्यादा बम्पी राइड्स नहीं होनी चाहिए। फिर जब 8 मंथ की प्रेगनेंसी हुई, फिर एक स्कैन हुआ। बेबी ने नॉर्मल पोजीशन ले रखी थी, पोजीशन सेफेलिक थी और मैं एक्टिव भी थी। तो मैं ऐसी वेट कर रही थी कि मुझे नॉर्मल पेन होगा और डिलीवरी में नॉर्मल ही करवाऊंगी, इसीलिए मैं एक्टिव ही रहती थी। पर मेरे पूरी प्रेगनेंसी बीत गई, 39 वीक हो गए और मुझे लेबर हो ही नहीं रहा था। लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर मैं 39 वीक कुछ डेज़ हुए थे, आई थिंक 3 डेज़ हुए थे। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि वेट नहीं करते हैं, और क्योंकि दिवाली का भी टाइम था, डॉक्टर्स अवेलेबल हो ना हो और कब पेन हो कुछ पता नहीं होता है। तो डॉक्टर ने बोला 39 वीक्स और 3 डेज़ तो हो गए हैं, और तो वेट ना करने के बजाय आपका लेबर इंड्यूस कराते हैं। तो मैं एडमिट हो गई जाके। खैर उसका भी एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है। फिर वो आपने ना देखा हो तो आप ज़रूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। फिर एडमिट होने के बाद मेरा लेबर इंड्यूस किया गया, बस कुछ रीजंस की वजह से फेलियर ऑफ इंडक्शन, जिससे कि मेरा नेचुरल डिलीवरी नहीं पॉसिबल हुई। फिर मेरा सी सेक्शन हुआ तो, और मेरा बेबी मेरे पास आया और मुझे बेबी बॉय हुआ। तो ये तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी जिसके बारे में मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बताया, और मेरी डिलीवरी की स्टोरी, और मेरी प्रेगनेंसी में मुझे क्या सिम्टम्स थे और मुझे बेबी बॉय हुआ, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और मेरा सी सेक्शन डिलीवरी के बाद भी मैंने 3 मंथ्स में अपना वेट भी पूरा रिड्यूस कर लिया था, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आपने ना देखा हो तो ज़रूर देखिए। और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। भले ही देर हो जाए पर मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हर बॉडी अलग होती है, हर प्रेगनेंसी अलग होती है।
तो जो मैंने बताया अपने बारे में हो सकता है दूसरे के साथ ऐसा ना हो या फिर उससे डिफरेंट हो। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक बार आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इस वीडियो में मैंने अपनी स्टोरी बताई, आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस मैं आप सबके लिए लाती रहूँगी।